तेनालीराम और बैंगन की सब्जी। श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के सम्राट थे। उनके 8 सलाहकार थे। तेनालीराम उनमें से एक थे। वह बहुत चतुर और सहज थे। श्री कृष्ण देव राय के बगीचे में कुछ खास किस्म के बैंगन के पौधे थे। बैंगन बहुत दुर्लभ किस्म के थे और उनसे बनी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, जिसे सम्राट बहुत पसंद करते थे। चूंकि यह एक दुर्लभ किस्म के बैंगन थे, इसलिए बगीचे में बहुत सुरक्षा थी और सम्राट की अनुमति के बिना किसी को भी पौधों को देखने की अनुमति नहीं थी। एक बार सम्राट ने अपने सलाहकारों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया और बैंगन की सब्जी परोसी गई। तेनालीराम ने बैंगन की सब्जी का खूब आनंद लिया और घर चले गए, लेकिन वह इसका स्वाद नहीं भूल पाए। उन्होंने अपनी पत्नी को बैंगन की सब्जी का स्वाद के बारे में बताया। तेनालीराम की पत्नी को भी बैंगन की सब्जी बहुत पसंद थी। उन्होंने तेनालीराम से कुछ बैंगन लाने को कहा ताकि वे भी बैंगन की सब्जी बना सके। लेकिन तेनालीराम को पता था कि सम्राट बैंगन के पौधों का बहुत ख्याल रखते हैं और अगर उनके बगीचे से एक भी बैंगन गायब हुआ तो वे आसानी से पता लगा सकते हैं, और अगर कोई चोर उनके बगीचे से एक भी बैंगन चुराता हुआ पकड़ा गया तो सम्राट उसे सजा देंगे। लेकिन तेनालीराम की पत्नी ने उनसे बिना किसी को बताए बगीचे से एक बैंगन लाने का अनुरोध किया। तेनालीराम के पास सम्राट के बगीचे से बैंगन चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक रात वह बगीचे में गया, दीवार फांद कर बगीचे से कुछ बैंगन तोड़ लिया। भगवान की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसकी पत्नी ने बैंगन पकाए और सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। सभी माताओं की तरह वह भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बैंगन की करी परोसना चाहती थी। लेकिन तेनालीराम ने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि अगर उनका बेटा किसी को बता देता कि उसके पास एक दुर्लभ बैंगन की सब्जी है तो वे पकड़े जा सकते हैं और बगीचे से बैंगन चुराने के लिए सजा पा सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी इसके लिए राजी नहीं हुई। वह अपने बेटे को सब्जी परोसना चाहती थी। वह अपने छोटे बच्चे को परोसे बिना अकेले करी नहीं खा सकती थी, जो घर की छत पर अपना होमवर्क करने के बाद सो रहा था। उसने तेनालीराम से ऐसा कोई तरीका निकालने को कहा जिससे उनका बेटा भी बैंगन की करी का स्वाद चख सके। तेनालीराम भी अपने बेटे से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची और काफ़ी झिझक के साथ अपने बच्चे को जगाने के लिए छत पर पानी की बाल्टी लेकर गए और बच्चे पर पानी डाल दिया। जब बच्चा जागा तो उसने कहा, बारिश हो रही है, चलो घर के अंदर चलकर खाना खाते हैं। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने अपने बेटे के कपड़े बदले और उसे रात के खाने के लिए चावल और बैंगन की करी दी। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा कि
बाहर बारिश हो रही है और अगले दिन सम्राट को पता चला कि उनके बगीचे में कुछ बैंगन गायब थे। माली जो प्रत्येक सब्जी और फूल की गिनती रखता था ने पाया कि 3 बैंगन गायब थे। यह सम्राट के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया और उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने चोर को पकड़वाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की। मुख्य सलाहकार अप्पा जी को संदेह था कि केवल तेनालीराम ही ऐसे काम करने में सक्षम है और उन्होंने सम्राट को इसके बारे में बताया। सम्राट ने अपने दरबारियों को भेजकर तेनालीराम को तुरंत आने को कहा। तेनालीराम के आने पर उन्होंने उनसे गायब बैंगन के बारे में पूछा। तब तेनालीराम ने कहा, मुझे गायब बैंगन के बारे में पता नहीं है। तब मुख्य सलाहकार ने कहा कि तेनालीराम झूठ बोल रहा है, चलो उसके बेटे से पूछताछ करते हैं। राजा ने अपने दरबारियों को तेनालीराम के बेटे को लाने के लिए भेजा। जब उसका बेटा आया तो उससे पूछा गया कि कल रात उसने खाने में कौन सी सब्जी खाई थी। बच्चे ने जवाब दिया, बैंगन की सब्जी, और वह बहुत स्वादिष्ट थी। तब सलाहकार ने तेनालीराम से कहा कि उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा, लेकिन तेनालीराम ने कहा कि उसका बेटा बहुत जल्दी सो गया था और वह शायद कुछ ऐसा कह रहा है जो उसे सपने में आया था। तो सम्राट ने छोटे बच्चे से पूछा कि क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि कल स्कूल से आने के बाद तुमने क्या किया था। तेनालीराम के बेटे ने जवाब दिया कि कल स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर खेला और उसके बाद मैं छत पर चला गया, अपना होमवर्क किया और छत पर ही सो गया। लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो मेरे पिता आए और मुझे जगाया। उस समय तक मेरी ड्रेस पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, पर हम अंदर गए, खाना खाया और फिर से सो गए। मुख्य सलाहकार अप्पा जी हैरान रह गए, क्योंकि कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और वातावरण पूरी तरह से सूखा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे ने कोई सपना देखा है और बिना किसी सजा के तेनालीराम को रिहा कर दिया। हालांकि बाद में तेनालीराम ने सम्राट को सच्चाई बता दी और सम्राट ने उसे उसके चतुर विचार के लिए माफ कर दिया। सीख: सबसे पहले तो यही कहना है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। दूसरे, आप हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल हालात से भी बाहर निकल सकते हैं।